अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब। बिलाल ने बहुत बार ईमान को समझाया था, अपने काम से काम रखो, अपनी स्टडी पर फोकस करो, किसी और मामले में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों के चेहरों पर निकाब हैं जो कि बहुत ही भयानक हैं। लेकिन ईमान को समझ नहीं आई थी, अब जाकर सबकी समझ आई। जब तैमूर भाई ने ईमान को हिरास करने की कोशिश की और जब सबको मालूम पड़ा तो सारा इल्ज़ाम सबूत समेत ईमान पर डाल दिया। ऐसे में आहत भी, जो मोहब्बत का दावेदार था, वो भी ईमान के खिलाफ हो गया और गुस्से में इस्लामाबाद चला गया। ईमान के माँ बाप को बुला लिया गया। ईमान बहुत परेशान है। ऐसे में लैला जब ईमान को अकेले में मिली तो कहने लगी, किसी और पर इल्ज़ाम लगाती ना तो सब शायद यकीन कर भी लेते, लेकिन तैमूर पर तुमने इल्ज़ाम लगाया जो कोई यकीन नहीं करेगा। ईमान क्या बताए कि तैमूर ही तो मुजरिम है, लेकिन यहाँ पर ईमान की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। ईमान रोते हुए कमरे में जाती है तो यहाँ पर तैमूर भाई भी मौका गनीमत जानते ही यहाँ पर आ जाते हैं। ज़ारा भी इन्हें फॉलो कर रही थी, तभी तो तैमूर के पीछे आकर दरवाजे पर खड़ी होकर इनकी बातें सुनने लगी। तो तैमूर यहाँ पर ईमान से कहने लगा कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं करोगी, यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ मेरे साथ डील कर लो, मेरे साथ राब्ते में रहो, मेरे साथ लिंक बना लो, देखना बहुत ही ऐश में रहोगी। आहत का क्या है, देखा ना तुम्हें छोड़कर चला गया। आहत की तुम मोहब्बत नहीं थी, ऑप्शन थी उसके लिए, जो ख़त्म हो गया। मोहब्बत तो मैं करता हूँ ना तुमसे, जो कहोगी करूँगा, बस एक बार मेरे होने का दावा तो करो। अब यहाँ पर बाहर खड़ी ज़ारा सब कुछ सुन रही थी तो ईमान चीख चीख कर तैमूर पर चिल्ला रही थी और उसे बाहर जाने का कह रही थी, लेकिन तैमूर है कि उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, बल्कि उस पर हावी होता जा रहा था, जो कि ज़ारा को बहुत बुरा लग रहा था। ज़ारा को शक तो था, लेकिन यकीन अब हो गया। ऐसे में ईमान के वालिदैन आए। ईमान को मालूम पड़ा तो जल्दी से जाकर अपनी वालदा के गले लग गई, बहुत रोने लगी। तैमूर की वालदा ने तो बहुत ही कीचड़ उछाला इस टाइम ईमान पर, उसके किरदार की धज्जियाँ बखेर दी। ईमान के वालिदैन का ज़ब्त है कि वो फिर भी यहीं पर खड़े हैं और फिर अपनी बेटी को चुपचाप यहाँ से ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर ऐन इसी वक्त अब आहत की वालदा आ जाती है मिठाई का डब्बा लेते हुए। ठहरो तो सही, जाने से पहले मिठाई तो खा लो। तो यहाँ पर तैमूर की वालदा कहने लगी, ये मिठाई की खुशी में भाभी? तो भाभी बता देती है कि बहुत जल्द मैं आहत की शादी करने वाली हूँ, रिश्ता तय कर दिया मैंने। अब तो ये न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग थी ईमान के लिए, क्योंकि आहत ने हमेशा उससे ही शादी करने का वादा किया था, इतनी आसानी से वादा टूट गया। ईमान तो हक्की बक्की रह गई। अब जाकर बिलाल की सारी बातें उसे रिमाइंड हो रही हैं कि यहाँ पर उसका अपना सगा कोई भी नहीं। ऐसे ही ईमान अपने वालिदैन के साथ अपने शहर वापस आ जाती है तो यहाँ पर अगले दिन ईमान को वॉइस नोट भेजता है कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ। अपनी पढ़ाई और अपना फ्यूचर क्यों दांव पर लगाती हो, वापस आ जाओ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें खुद वापस ले आता हूँ। लेकिन ईमान अब किसी के झांसे में नहीं आएगी, वो मैसेज भी किसी को नहीं पढ़ाएगी, अपनी इज्जत का मजाक नहीं बनाएगी, बल्कि अपने वालिदैन को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए कराची वापस आएगी, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेगी और इस बार किसी हॉस्टल में रहेगी। लेकिन इसके बाद भी ईमान पर बहुत मुश्किल वक्त आएगा। वो सड़कों पर भी रुलेगी, जब उसका आहत के साथ भी बहुत बार टकराव होगा, लेकिन आहत उसे नहीं पहचान पाएगा क्योंकि वो नकाब ओढ़ लेगी। ऐसे में बिलाल ही है जो कि ईमान का साथ देगा, इसकी मदद करेगा। ईमान को जब मालूम पड़ेगा कि बिलाल वापस आ चुका है तो वो बिलाल से खुद कांटेक्ट करेगी, बिलाल के पास जाएगी, उससे मदद मांगेगी। बिलाल तब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, बिलाल के आगे पीछे नौकरों की फौजें होगी। बिलाल इस तरह से जब वापस आएगा वो सच्चे दिल से ईमान का साथ देगा, उसे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा कि ईमान एक कामयाब इंसान बनकर अब के बार वापस लौटेगी, और सिर्फ बिलाल की वजह से।